बार विधानसभा चुनाव से पहले राजद को अपने पारंपरिक गढ़ जहानाबाद में बड़ा झटका लग सकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं और महागठबंधन समर्थकों ने जिले के विधायक सुदय यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और आगामी चुनाव में उनका टिकट काटने की मांग की जा रही है। रविवार को रतनी फरीदपुर प्रखंड के शकराबाद स्थित एक निजी हॉल में महागठबंधन समर्थकों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सुदय हटाओ, जहानाबाद बचाओ जैसे नारे लगाकर विधायक के खिलाफ आक्रोश जताया। बैठक में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विधायक सुदय यादव अनुकंपा के आधार पर राजनीति में आए और 2 बार विधायक रहने के बावजूद क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय विकास कार्य नहीं हुआ। गया, जहानाबाद और अरवल जिलों को जोड़ने वाली लगभग 20 किलोमीटर लंबी सड़क मुरहारा पथ अभी भी जर्जर हालत में है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि विधायक को मिले लगभग 32 करोड़ रुपए के विकास कोष का दुरुपयोग किया गया। उनका कहना है कि प्रत्येक पंचायत को औसतन 70 से 75 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन पूरा फंड बेच दिया गया। बैठक में उपस्थित लोगों ने जिला प्रशासन से विधायक के कार्यकाल की सभी योजनाओं की जांच कराने की मांग की। मामला है कि जहानाबाद के माननीय विधायक सुदय जी के जो उनकी 7 साल कार्यकाल रहा, उनकी कार्यकाल के आज पहले तो जहानाबाद हुआ, रतनी ब्लॉक में, रतनी में मीटिंग है और उनकी कार्यकाल इतना घटिया रहा कि उन्होंने 40% फंड लेकर बेचने की काम किए और गरीब मजदूर किसानों को, कार्यकर्ता को एक चापाकल की नाम लिया कि सरने किया गया। और उनके जो कार्यकर्ता है, कोई नेता ही नहीं है, एक एक कार्यकर्ता है और सभी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के कार्यकर्ता हैं। और इन लोगों की एक मांग है कि अगर सुदय जी को टिकट मिलेगा भाई, तो यहाँ जहानाबाद रतनी ब्लॉक कम से कम 20,000 से लूज करेगा। इसलिए सुदय यादव जी को हटा कोई कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए, वो जहानाबाद और रतनी ब्लॉक 40,000 वोट से चुनाव जिताकर तेजस्वी जी के झोली में डालने की काम करेगा। नाराजगी है कि उनको 4 लोगों के साथ जो इन्होंने बिचौलिया के साथ फंड को बर्बाद करने के काम किए। फंड होता है विकास के लिए, गांव घर सब में विकास हो, इन्होंने विकास नहीं किए, एक गुंडागर्दी किए और गुंडागर्दी से 4 लोगों ने लुटवाने के काम किए। और यही नाराजगी है। और नाराजगी देख रहे हैं कि ये जनादेश है, किस तरह से उनके खिलाफ में लोग हॉल से ज्यादा तो बाहर लोग आदमी खड़ी है। टिकट नहीं करा तो अंतिम निर्णय तो मान जनता लेंगे, जरूर लेंगे। आदरणीय लालू जी और आबरी जी से तेजस्वी से आग्रह है कि आदमी को टिकट काट दिया जाए। टिकट नहीं कटेगा तो निर्णय तो लिया जाएगा। हमारी लड़ाई अपने हक और अधिकार का है। हमने सुदय यादव को विपरीत परिस्थिति में, जब हमारे गार्जियन मुद्रिका सिंह यादव जी का निधन हो गया, तो अनुकंपा के आधार पर उनको विधानसभा भेजने का काम किया। दूसरा बार जब आया तो वहाँ के 2.5 साल का मामला है, इसलिए 2.5 साल के बाद इनको एक और मौका दिया जाए। जब हमने मौका दिया तो इन्होंने अपने कर्तव्यों का कहीं निर्वहन करने का काम नहीं किया और उनके विधायक मद का जो 32 करोड़ रुपया आया, 32 करोड़, जिसमें एक पंचायत को कम से कम 70 लाख का हिस्सेदारी बनता है, 7 रुपया भी खर्च किसी पंचायत को करने का काम नहीं किया और सारे फंड को इन्होंने बेच देने का काम किया। 4 लोगों के पक्ष में खड़ा होकर के और पैसा को बंदरबाट करने का काम किया और बड़े बड़े लोगों को पैसा देने का काम किया। जो गरीब, अकालियत, दलित, जो हमारा पिछड़ा वोट देता था, वहाँ तक एक विकास की एक राशि नहीं पहुँची है। इस राशि को गरीब तक कैसे पहुँचेगा, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है कि हम एक ऐसे व्यक्ति को पुनः विधानसभा में चुनाव जिताने का काम करेंगे जो गरीबों और की लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ने का काम करे। इसलिए मैं अनुरोध किया है। पिछला बार 2 साल पहले भी हम लोगों ने मीटिंग किया था रतनी में, जिसमें लालू प्रसाद से जैसे डेलीगेट मिला था और कहा था कि इसे हम लोगों को बदल दीजिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिम्मेवार कार्यकर्ताओं को उपेक्षा करते हैं। तो उन्हें वादा किया था कि समय आने दो। मैं वही वादा आज निभाने के लिए हम अपने शीर्ष नेतृत्व जो लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है, उनसे अनुरोध फिर कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था कि ये गलत काम किया है तो इसको टिकट हम नहीं देंगे। आज हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि उन्होंने पूरा गलत काम किया है, आप इसका टिकट काट दीजिए। किसी वर्कर को, जो पार्टी का जुझारू वर्कर है, उसको आप दीजिए। जहानाबाद की महान जनता चुनाव जिता करके भेजने का काम करेंगे। और आज के माध्यम से 4 प्रस्ताव भी हम लोगों ने पारित किया है। पहला मेरा प्रस्ताव है कि तेजस्वी जी को सरकार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग कटिबद्ध है। दूसरा प्रस्ताव हम लोगों ने लिया है
कि सुदय यादव अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में विफल रहे हैं। तीसरा प्रस्ताव लिया है कि माननीय लालू प्रसाद यादव से हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस व्यक्ति का 2025 के विधानसभा के चुनाव में सुदय यादव को हटा करके किसी नए उम्मीदवार दीजिए, ताकि हम लोग जोरदार से जीत करके इनको विधानसभा भेजने का काम नहीं निश्चित करेंगे। हमारे नेता पर विश्वास है। हमारे नेता हम वर्करों की आवाज़ को सुनने का काम करते हैं। उन्होंने हमारी आवाज़ को पिछला बार भी सुना है कि इस वक्त आने दो, हम उसको हटाएंगे। हमारी आवाज़ फिर बुलंद कर रहे हैं, वहाँ तक हमारी आवाज़ अपने प्रस्ताव के माध्यम से ले जाएंगे और निश्चित रूप से हमें 90% का 95% है कि हमारी बात को शीर्ष नेतृत्व लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी सुनेंगे और इसको टिकट कटेगा। दूसरा है जहानाबाद विधायक हिसाब दो। हम लोगों के द्वारा ही ये विधायक बनाए गए। जितना आप यहाँ जो देख रहे हैं कार्यकर्ता, ये हमारे जो भाई देख रहे हैं, इसमें से कोई टिकटार्थी और उम्मीदवार नहीं हम लोग बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं। और हम लोगों ने जो है कि सुदय यादव को वोट दे करके एक बार नहीं 2-2 बार जिताने का काम किए हैं, लेकिन आज पुनः उस व्यक्ति का निरंकुशता पर आज जहानाबाद विधायक हिसाब दो, सुदय हटाओ जहानाबाद बचाओ। खुद हम लोग यह जो मीटिंग कर रहे हैं, जो आपस में विचार कर रहे हैं, ये हम लोगों को भय व्याप्त हो गया है। भय ये व्याप्त है कि आप यहाँ से निकल कर किसी भी गांव में जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आप कोई गांव में पूछ लीजिए, सुदय यादव को अगर वहाँ के व्यक्ति 90-95% अगर विरोध नहीं किया तो हम लोग उनको नेता मान लेंगे। नाराजगी है कि वो अभी तक कुछ काम नहीं किए। वो लीडर नहीं थे, नेता नहीं थे। अनुकंपा में हम लोग उनको वोट किया था, लेकिन हम लोगों की आशा जगह था कि ये नेता होंगे। हम लोग इनको विधायक बनाए, लेकिन आज हम लोगों को बगल का जो रोड है मुरहारा, जो आज तक जर्जर स्थिति में है, 20 किलोमीटर का, जो गया जहानाबाद और अरवल 3 जिला को जोड़ने वाला रोड है, उस रोड का भी जो आज तक काम नहीं लगाया गया, उस पर भी एक बार भी विधानसभा में क्वेश्चन नहीं किए। और अपने जो उनका एक योजना होता है, जो फंड होता है विकास का, जो 32 करोड़ रुपए आज तक वो डील करने का काम किए, जो एक पंचायत का 75 लाख हिस्सा पड़ता है, लेकिन उस रुपया को वो बंदर बांट करने का काम किए। एक सामुदायिक भवन हम लोग बनाते हैं 4.5 लाख और 5 लाख में, जिसको इंजीनियर के द्वारा मिल करके 5 लाख और 4.5 लाख रिपेयर खाली करवाए हैं, चुना करवाए हैं। ये मैं मांग करता हूँ आज मीडिया के सहारे जहानाबाद के भी जिला पदाधिकारी से कि उनको तमाम जो फंड है, जहाँ जहाँ जो रिपेयर किया गया है, उसको प्राकलन को जांच किया जाए कि कितना बड़ा इसमें लूट खसोट किया गया है। तो हम लोगों ने अजीज हो गया, हम लोगों को यह भय व्याप्त हो गया कि जनमत विरोध है, वर्कर विरोध नहीं है, जनता का विरोध है, तो हम लोग चुनाव हार जाएंगे। मांग हम लोग मात्र यह कर रहे हैं कि महागठबंधन में किसी भी दल से कोई उम्मीदवार आए या राष्ट्रीय जनता दल से किसी भी जात से कोई उम्मीदवार आए, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। केवल सुदय यादव को हटाना होगा, और इसलिए हटाना होगा कि चुनाव जिताने के लिए तेजस्वी जी को झोली में आखिर हम लोग सीट कैसे दें, इसके लिए हम लोग जो है कि तमाम कार्यकर्ता ये बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं, और आप लोग मीडिया के सहारे अपने नेता तक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इस व्यक्ति को टिकट काट दिया जाए, हटाया जाए और किसी दूसरा व्यक्ति को दिया जाए। हम लोग पुनः जिस तरह से चुनाव जिताने का काम किया है, वैसे फिर चुनाव जिताएंगे। उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से आगामी चुनाव में सुदय यादव का टिकट रद्द कर किसी योग्य और ईमानदार नेता को उम्मीदवार बनाने का भी आग्रह किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर पार्टी किसी भी जाति या वर्ग के ईमानदार उम्मीदवार को टिकट देती है तो जहानाबाद सीट पर भारी अंतर से जीत पक्की है। हालांकि चुनाव से पहले पार्टी के भीतर इस तरह की बगावत महागठबंधन की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है।